12 ज्योतिर्लिंगों का उद्गम और महत्व। भारत में 12 ज्योतिर्लिंगों का धार्मिक महत्व अत्यंत उच्च है। ये सभी मंदिर भगवान शिव को समर्पित हैं और भारत के विभिन्न हिस्सों में स्थित हैं। प्रत्येक ज्योतिर्लिंग की अपनी अद्वितीय कथा और महत्व है। आइए इन 12 ज्योतिर्लिंगों के उद्गम और धार्मिक महत्व को विस्तार से समझें। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, गुजरात। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। यह सबसे पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। कथा के अनुसार चंद्र देवता सोम ने दक्ष प्रजापति के श्राप से मुक्त होने के लिए शिव की तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें श्राप मुक्त किया और यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। सोमनाथ का धार्मिक महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि यह बार बार आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट किए जाने के बाद भी पुनर्निर्मित हुआ है, जो आस्था की अनवरतता का प्रतीक है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, आंध्र प्रदेश। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग श्रीशैलम में स्थित है। यहाँ की कथा के अनुसार कार्तिकेय ने नाराज होकर दक्षिण में निवास करने का निर्णय लिया था। शिव और पार्वती अपने पुत्र को मनाने के लिए श्रीशैलम आए और यहाँ स्थायी रूप से निवास किया। मल्लिकार्जुन का महत्व इस बात में भी है कि यह शिव और पार्वती के सम्मिलित रूप का प्रतीक है, जो भक्ति और माता पिता के प्रति आदर का भाव दर्शाता है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, मध्य प्रदेश। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन में स्थित है। यह शिव का एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है। महाकाल का अर्थ है समय का भगवान, जो शिव के काल के अधिपति होने का प्रतीक है। इसकी कथा के अनुसार एक बार उज्जैन में एक राक्षस का आतंक था। तब भगवान शिव ने महाकाल के रूप में प्रकट होकर उस राक्षस का नाश किया। यह मंदिर काल और मृत्यु पर शिव की विजय का प्रतीक है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, मध्य प्रदेश। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी के द्वीप पर स्थित है। ओंकारेश्वर का अर्थ है ओंकार का भगवान, जो शिव के ओंकार रूप को दर्शाता है। यहाँ की कथा के अनुसार भगवान शिव ने नर्मदा नदी के किनारे तपस्या कर रहे अपने भक्त मंडपेश्वर की प्रार्थना पर प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिए और यहाँ निवास किया। इसका महत्व इस बात में है कि यह शिव के ओंकार स्वरूप और भक्तिपूर्ण तपस्या का केंद्र है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, उत्तराखंड। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड के हिमालय में स्थित है। यह मंदिर समुद्र तल से 3583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। केदारनाथ की कथा महाभारत काल से जुड़ी है, जब पांडवों ने अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए शिव की तपस्या की थी। शिव ने केदार के रूप में प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिए और यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थिर हो गए। केदारनाथ का धार्मिक महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि यह शिव के कठिन साधना स्थल का प्रतीक है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, महाराष्ट्र। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे जिले में सह्याद्री पहाड़ियों में स्थित है। इसकी कथा के अनुसार भीमा नामक राक्षस ने अपनी तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न कर वरदान प्राप्त किया, लेकिन बाद में उसने अत्याचार करना शुरू कर दिया। तब शिव ने भीमाशंकर के रूप में प्रकट होकर उसे मारा और यहाँ स्थिर हुए। इस मंदिर का महत्व इस बात में है कि यह भगवान शिव की शक्ति और दुष्टों के नाश के रूप का प्रतीक है। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, उत्तर प्रदेश। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग वाराणसी में गंगा नदी के तट पर स्थित है। इसे सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग माना जाता है। यहाँ की कथा के अनुसार भगवान शिव ने अपनी प्रिय नगरी काशी में विश्वनाथ के रूप में निवास किया। इसका धार्मिक महत्व इसलिए है क्योंकि यह शिव के निवास स्थान के रूप में जाना जाता है और यहाँ मरने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, महाराष्ट्र। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है। इसे त्र्यंबक शिव के रूप में जाना जाता है, जो 3 नेत्रों वाले शिव को दर्शाता है। यहाँ की कथा के अनुसार गौतम ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने गोदावरी नदी को यहाँ प्रकट किया और त्र्यंबकेश्वर के रूप में निवास किया।
इसका धार्मिक महत्व इसलिए है कि यह शिव के तीसरे नेत्र और गंगा के स्वरूप गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, झारखंड। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड के देवघर में स्थित है। इसे बैजनाथ या बाबा धाम के नाम से भी जाना जाता है। कथा के अनुसार रावण ने अपनी तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न कर उनसे ज्योतिर्लिंग प्राप्त किया और लंका ले जाने का प्रयास किया। शिव ने इसे वहीं स्थिर कर दिया। इस मंदिर का महत्व इसलिए भी है क्योंकि यहाँ भगवान शिव वैद्य के रूप में पूजे जाते हैं, जो सभी रोगों का निवारण करते हैं। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, गुजरात। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात के द्वारका में स्थित है। इसे नागेश या नागनाथ के रूप में जाना जाता है। कथा के अनुसार दारुक नामक राक्षस ने शिव के भक्त सुवेद को बंदी बना लिया था। सुवेद की प्रार्थना पर शिव ने नागेश्वर रूप में प्रकट होकर दारुक का वध किया और भक्त को मुक्त किया। इसका महत्व इसलिए है कि यह भक्तों की प्रार्थना पर शिव की त्वरित कृपा का प्रतीक है। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग, तमिलनाडु। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के रामेश्वरम में स्थित है। इसे रामेश्वरम मंदिर भी कहा जाता है। कथा के अनुसार भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्ति के बाद यहाँ शिवलिंग की स्थापना की थी और शिव की पूजा की थी। इसका धार्मिक महत्व इसलिए भी है कि यह 4 धामों में से एक है और यहाँ भगवान राम की भक्ति और शिव की उपासना का संगम होता है। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, महाराष्ट्र। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। इसे कृष्णेश्वर या घुष्मेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। कथा के अनुसार एक भक्तिन घुष्मा की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें वरदान दिया था और यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। इस मंदिर का महत्व इसलिए है कि यह शिव की अनुकंपा और भक्तों की तपस्या का प्रतीक है। निष्कर्ष: 12 ज्योतिर्लिंगों का महत्व न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि ये भारतीय संस्कृति, इतिहास और धार्मिक आस्था का प्रतीक है। प्रत्येक ज्योतिर्लिंग की अपनी अनूठी कथा है, जो शिव की महिमा, उनकी कृपा और भक्तों के प्रति उनकी करुणा को दर्शाती है। इन मंदिरों की यात्रा करने से भक्तों को आध्यात्मिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह यात्रा भक्तों को भगवान शिव के विभिन्न रूपों और उनके आशीर्वाद की महिमा से अवगत कराती है। इस प्रकार 12 ज्योतिर्लिंग भारतीय धर्म और संस्कृति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं।